हेलो। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आप सभी भगवान का नाम जप करते रहिए और कुसंग से बचते रहिए। ये वाद विवाद, इससे बचना होगा अपने को। देखिए, आप क्या होता है ना कि जब आप भक्ति करते हैं ना, देखिए ये बात है कि दुनिया दिखिए सत्य असत्य पर। अगर पाप है तो राम है, राम है तो रावण है, कृष्ण है तो कंस है। ये द्वंद पर दुनिया चलती है, वाकई बात सही है। लेकिन अगर आप जान गए ये चीज से ये होता है। देखिए आज के युग जो हो रहा है ना, बहुत भयंकर हो रहा है। देखिए हम लोग कहते हैं ना शास्त्र में कि वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य और भूत को छोड़ दो। क्या हुआ और क्या होने वाला है उसकी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि यहाँ समय मालूम नहीं है कब किसको कब यहाँ से विदा हो जाएगा। बहुत कम समय के लिए यहाँ की याव मिली है, कम समय के लिए यहाँ जिंदगी मिला है और सारा जिंदगी तो प्रभु के पास ही बिताना है। तो हम यहाँ बिना पैसे के भी हम बार बार कहते हैं कि जीवित रह सकते हैं। कि अगर हम लोग का प्रभु का अगर नाम नहीं रहेगा, सत्य नहीं रहेगा, तो वहाँ जाएंगे तो आपका वहाँ हंसी मजाक होने लगेगा। जानते हैं वहाँ क्या होता है? वहाँ आप भगवान का भजन नहीं कीजिएगा ना, सत्संग नहीं कीजिएगा ना, तो वहाँ हंसी मजाक उड़ाया जाता है कि तुमने क्या संस्कार दिया। भगवान ने तुम्हें भेजा गर्भ में, जब तुम्हें वादा किया 9 महीने, प्रभु मुझे निकालो, मैं जाकर आपका भजन करूंगा, और कोई गुरु तुम्हें याद दिला रहा है कि भगवान ये होते हैं, भगवान का भजन करो, तब भी तुम नहीं समझे। अब तुम्हें क्या किया जाए? तो इसी बात सोचिए। यहाँ तो आप जी लेंगे किसी भी हाल में, कष्ट से, गरीबी में हंस कर जीना है। मानव जन्म मिला है हंस कर जीने के। अच्छा बताओ, कहा जाए कि मानव जीवन दुर्लभ है, तो क्या दुर्लभ इसी के लिए है कि फांसी लगा लो, रो लो, कितना भी रुपया लो, ये कर लो। 8 वर्ष का लड़का का हार्ट अटैक आ जा रहा है, इसके लिए? मानव जीवन मिला है आनंद करने के लिए। ये जो आनंद मिलता है मानव जीवन में, और कोई यूनि में आनंद नहीं मिलता है। यहाँ बुद्धि है, ज्ञान है, आप ज्ञान से उसको विचार कर सकते हैं, बुद्धि से विचार कर सकते हैं, ज्ञान से उसको समझ सकते हैं। और पहला नंबर कहते हैं कि प्रेम होता है, प्रेम से ही ज्ञान होगा। नहीं तो उद्धव के पास ज्ञान था, प्रेम नहीं था, तो गोपी से उद्धव हार गए। तो सोचिए, अपने दिमाग लगाइए यार। शास्त्र में ऐसा ऐसा कोड है ना कि आपको उसी बात में उलझा देगा, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान और बुद्धि रहेगा ना, तो आप उसको समाधान कर लेंगे। मान लीजिए कुछ चीज नहीं है, तो समझिए कि प्रभु जी चाहते हैं नहीं होना है, हमारा कहीं जन्म का पाप है, नहीं मिल रहा है, बस हो जाए संतोष। अगर सफल हो गए तो सोचिए कि चलो प्रभु जी ने सफल कर दिया, अब इससे सेवा करें, अपने परिवार का और जग का सेवा दोनों का करें। क्योंकि धन का जितना सदुपयोग करेंगे, धन उतना बढ़ेगा। आपको लगेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब आप संकट में पड़ेंगे ना, किसी कष्ट में पड़ेंगे ना, जब आवश्यकता पड़ेगी ना, वो अपने आप आ जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए प्रिय भक्तों। भगवान के नाम जप करने वाले, ये भक्ति के लिए है, जो समझ नहीं रहा उसके लिए नहीं है। आप हृदय को पवित्र बनाइए नाम जप से, सेवा से, प्रेम बल से। भगवान यहाँ सेवा करने आते हैं, भक्त यहाँ सेवा करने आते हैं, और जो दुराचारी होते हैं वो लूटने आते हैं। यहाँ नहीं तो सिकंदर नहीं कहता कि मेरा हाथ को खाली कर दो, दुनिया वाले देख ले कि मैंने सब किया, लेकिन मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, यहाँ से कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। वो सीख दे गया कि आने वाला मानव मेरे जैसा अत्याचार न बने। यहाँ से कुछ नहीं ले जाओगे, खाओगे 2 रोटी, 2 से बेसी नहीं खा पाओगे, 10 से बेसी नहीं खा पाओगे, जिसका पेट का है। सब यहाँ का धरा रह जाएगा, यहीं लिए यहीं छोड़ दोगे। नहीं कहा लगे पुस्तकालय में किताब पढ़ना और जाते समय यहीं पर रख देना, घर नहीं ले जाना है। तो घर हम लोग का प्रभु का घर है, घर ये नहीं है। ये लोग किराए घर में रह रहे हैं। भगवान का नाम जब गए, भगवान का पुण्य करेंगे, तब यहाँ पर रहने का है। समझे कुछ कीजिए, भूले हुए हो याद आ जाओ, तुम्हारा अपना ये घर नहीं है, हम लोग का ये अपना घर नहीं है। हम लोग का घर प्रभु के चरण है, प्रभु के शरण है। तो ये सब यार कथा सुनिए, मनन कीजिए अपने को कि हम यहाँ क्यों आए हैं,
क्या भगवान ने ऐसे दिया है किसी को निंदा करने के लिए, किसी को करने के लिए दिन भर इसी में समय बिता दे? यार पुण्य करोगे, नहीं तो जितना पाप पाप करोगे तो पुण्य का हकदार सब छीन जाएगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं आएगा। ये पैसा रुपया इसको मत समझो कि ये हमारा भगवान ने प्रसन्न होकर दे रहे हैं। भगवान जब आते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं। शास्त्र कहता है रावण के पास से खजाना से कोई बड़ा था? कौरव से बड़ा कोई धन था? धन के मामले में वो लोग आगे थे, पापी अलग आगे थे। भक्त सुदामा देखो कितना गरीब था, लेकिन जब अंतिम समय आया तो देखो कैसे अपने प्रेम पर रहा, अपने सत पर रहा, मांगा नहीं, भगवान ने भर दिया। जैसे भी किया, लीला की या जो भी की। तो ऐसा समझिए यार, शास्त्र को समझिए, मेहनत कीजिए, इसको अपने उचित हेतु पर लाइए। खराब हो रहा है प्रभु कृपा से, बढ़िया हो रहा है प्रभु कृपा से, दुख आ रहा है प्रभु कृपा से, सुख आ रहा है प्रभु कृपा से। मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, करवा रहे हो, कर रहा हूँ मैं। बस मुझे शास्त्र के अनुसार पाप नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, अपने से बढ़िया रहना है, ये सोचिए। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आप सभी से निवेदन है, नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए। नाम जप बहुत जरूरी है, आपको हृदय को पवित्र करेगा। जब हृदय पवित्र होगा तभी प्रभु जी आपको गोद में लेंगे। क्या कहते हैं, निर्मल मन सो में ही पावा। यहाँ कहते हैं भगवान के जो पापी से पापी भी हमारे शरण में आ सकता है। कब? जब कहे कि अब लो न सही, अब न सही वो, ये प्रभु जी अब गलती हो गया, अब नहीं होगा, तो प्रभु जी लेने के लिए हकदार है। समझिए बात को यार। राधे राधे।